बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8.1 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम इसको 8.2 को सॉल्व करेंगे। सेट बी है चैप्टर 8 का। कह रहा जी, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज़ 4 ट्वाइस द फर्स्ट नंबर प्लस 3 टाइम्स द सेकंड इक्वल्स 28। फाइंड द टू नंबर्स। पहले मैं आपको ना क्वेश्चन को समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ जाएगी ना, तो फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बेशक सिनेरियो चेंज हो जाए पेपर में, तो आपको अटेम्प्ट करने में आसानी होगी बहुत ज़्यादा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन कह रहा है जी, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को समझे। कह रहा है जी, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज़ 4। डिफरेंस का जब भी वर्ड यूज़ होगा ना, आपने डिफरेंस का वर्ड जब भी यूज़ होगा आपने माइनस का साइन लगाना है। ठीक है, डिफरेंस कहते ही किसको, माइनस को कहते हैं। ऑफ टू नंबर्स इज़ 4, कह रहा है जी दो नंबर्स का डिफरेंस है जी 4 है। अब दो नंबर जिसने हमें बताया ही नहीं है, ठीक है, लेकिन उसने बता दिया कि 4 है और डिफरेंस क्या है। डिफरेंस का मायनी मतलब है कि माइनस लगाना है। आगे वो कह रहा है ट्वाइस द फर्स्ट नंबर। अच्छा जी, सेकंड उसने जो इक्वेशन में बता दी, ट्वाइस, ट्वाइस कहते हैं दो को, ठीक है। ट्वाइस द फर्स्ट नंबर, उसके बाद उसने बता दिया टू नंबर है जी। फर्स्ट वाला जो होगा इक्वेशन में, ट्वाइस कहते हैं दो को, तो फर्स्ट नंबर से बता दिया टू है। उसके बाद कह रहा है प्लस का साइन लगाना है, देखिए लिखा हुआ है प्लस। 3 टाइम्स द सेकेंड इक्वल्स, 3 मतलब 3, टाइम्स का वर्ड जब भी यूज होगा उसका मतलब है कि मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किसके साथ करना है अभी इक्वेशन में मैं बताऊंगा आपको लिख के। सेकेंड इक्वल इक्वल इक्वल्स के बाद 28 लिखना है हमने। फाइंड द टू नंबर्स। अब देखें जी, टू नंबर्स किसने बात की है। टू नंबर्स अब यही हो सकता है ना कि एक यही पॉसिबिलिटी है कि एक हमारे पास एक लार्जर नंबर हो सकता है, एक बड़ा हो सकता है नंबर और एक छोटा हो सकता है। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं, यही दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, कि एक नंबर बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो हम सपोज करते हैं, लेट्स सपोज कि द लार्जर नंबर, उसको हम जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में 8.1 में किया था, एक्स और वाई दिए, सेम वही सिनेरियो से इसको भी सॉल्व करना है। मैं सपोज करता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे द लार्जर नंबर, कि एक जो बड़ा नंबर होगा ना, रिस्पेक्टिवली हमने इसको ना एक्स के ही इक्वल करना होगा। ठीक है, द लार्जर नंबर, उसको मैं सपोज कर लेता हूँ कि वो है एक्स, ठीक है जी। और एक स्मॉलर नंबर होगा, ठीक है, द स्मॉलर नंबर। दो नंबर है ना, तो एक लार्जर होगा एक स्मॉलर होगा, यही हो सकता है पॉसिबिलिटी, इसके अलावा तो कोई नहीं हो सकती। इसको मैं कह देता हूँ वाई, ठीक है। लार्जर नंबर को एक्स मैंने कह दिया और स्मॉलर नंबर को वाई। अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब उसने सिनेरियो देखें तो कह रहा है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर, टू नंबर हमारे पास ये आ गए, ठीक है, एक्स और वाई है। उसने हमें कह दिया कि एक्स और वाई का डिफरेंस का मायनी मतलब है कि माइनस लगाना है अपने यहाँ पर, माइनस। डिफरेंस ऑफ टू नंबर मतलब एक्स है एक फर्स्ट नंबर हमारे पास, दूसरा क्या था, वाई था ना। इक्वल किसके है, 4 के। ये बन गई इक्वेशन। आई कह रहा है ट्वाइस द फर्स्ट नंबर, ट्वाइस कहते हैं टू को। फर्स्ट नंबर के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, हम एक्स लगाते हैं ना, जो फर्स्ट नंबर है इसके साथ एक्स। उसके साथ कह रहा है प्लस, ये देखें प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे। 3 टाइम्स द, 3 टाइम्स 3 लिखा। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करें किसको, द सेकंड इक्वल। सेकंड हमारे पास कौन सा नंबर है, स्मॉलर है, वाई है। क्योंकि आपको पता है एक्स के साथ एक्स लिखते हैं और वाई के नीचे वाई और एक्स के नीचे एक्स लिखे हैं। इक्वल है 28 की। आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आई हो तो आप मुझे कमेंट्स करें ना, मैं और मज़ीद आपको इसको लाइव क्लास दे दूंगा आपको। ठीक है, दोबारा समझें। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4। टू नंबर्स हमने ले लिए हैं, लार्जर एक्स और वाई, इसका डिफरेंस करना है एक्स माइनस वाई, मतलब डिफरेंस का मायनी माइनस। अगर यहाँ डिफरेंस का वर्ड ना होता तो फिर मैं प्लस ही लगाता, लेकिन डिफरेंस का वर्ड यूज हुआ तो मैंने माइनस लगाना है। एक्स माइनस वाई इक्वल है 4 ट्वाइस द फर्स्ट नंबर। ट्वाइस ने क्या दिया, ट्वाइस कहते हैं टू को कहते हैं। टू लिखा मैंने, फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, एक्स है ना जी, ये एक्स लिखा, साथ इसके प्लस करेंगे, प्लस का नंबर भी दिया हुआ उसने, प्लस लिखो, प्लस लिखा। 3 टाइम्स द सेकेंड, 3 लिखा और टाइम्स के मतलब मल्टीप्लाई करें किसके साथ, सेकेंड के साथ। सेकेंड क्या हमारे पास, वाई है, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड, और इक्वल है 28। जस्ट सिंपल इक्वेशन हमारे पास तैयार हो गई है। अब हम क्या करते हैं, या एक्स वालों को सेम करते हैं या तो हम इन दोनों को सेम करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, इन दोनों को सेम कर देते हैं या फिर वाई वाली को सेम कर लेते हैं। आप कोशिश किया करें जिसके साथ ऑपोजिट साइन हो ना उसको सेम कर ले करें। ये देखो ऑपोजिट साइन है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन वन को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करके पूरी इक्वेशन को और फिर ऐड कर देता हूँ, क्योंकि ऑपोजिट साइन है। अगर सेम साइन होता तो मैं सब्ट्रैक्ट करता। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है। मैं यहाँ लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन, मैं एक मिनट पॉज करके मैं लिख लेता हूँ। देखिए जी, मैंने लिख लिया मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3। इक्वेशन, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और ऐड कर दूंगा, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं। पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3
एक्स माइनस 3 वाई इक्वल है 4 3 ज़ा 12, और नीचे इक्वेशन 2 एज इट इज़ लिखूंगा, 2x प्लस एंड देन ऐड इक्वेशन 1 और 2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, एंड देन ऐड इक्वेशन, ऐड विद इक्वेशन 3, ठीक है जी। उसकी इक्वेशन 2, सॉरी 3 तो नहीं है हमारे पास, ये 2, इक्वेशन 2 के साथ ऐड भी कर रहे हैं हम, ठीक है, ये देखें ऐड हम कर रहे हैं। 3y इक्वल है 28, ये मैंने लिख दिया दोबारा, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, ऐड करना था हमने, 3 और 2 कितने होते हैं, 5x, ये प्लस 3y माइनस 3y आपस में कटिंग हो जाएगी, ये दोनों ऐड करेंगे तो 40 आ जाएगा। 5x x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 5, तो ये हमारे पास आ गया 5 8 ज़ा, ठीक है जी। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है अब, 8 आ गई है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हमेशा कि जो x की वैल्यू आई इक्वेशन 1 में पुट कर दें, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं कहता हूँ द पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, अपने पेपर में लिखना है ये, इन इक्वेशन 1, जहाँ जहाँ अब आएगा x वहाँ पर हम 8 पुट करेंगे, तो x की जगह 8 आ जाएगा, माइनस वाई इक्वल है 4, ओके जी, माइनस वाई यहाँ पर ही रहेगा 4, ये +8 है, यहाँ जाके -8 हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल है 4 - 8, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का साइन आएगा और करना माइनस है तो 4 आ जाएगा। मैंने कहा था इक्वल से राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर अगर सेम साइन हो तो कट हो जाते हैं, माइनस और ये माइनस कट जाएगा, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 4 आ जाएगी। एक्स का आंसर 8 आ गया और वाई की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, तो लार्जर नंबर होगा हमारे पास 8, मैं लिखता हूँ, क्योंकि हमने लार्जर नंबर एक्स को दिया था ना, तो एक्स की वैल्यू 8 आई है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ द लार्जर नंबर इज 8, अच्छे नंबर 8, और स्मॉलर नंबर जो होगा वो क्या है हमारे पास, 4, ठीक है जी, आपके पास आ गया, क्योंकि एक्स के इक्वल हमने किया था लार्जर नंबर को और स्मॉलर नंबर को वाई को, तो जो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ गई हमने यहाँ पुट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8.3 को सॉल्व करेंगे। आप लोग कमेंट्स में बताएंगे आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स करें।